मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस प्राचीनतम लगभग 112 साल पुराने विद्या के मंदिर में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। पिछले महीने जब वीणा जी से मेरी मुलाकात हुई थी तब मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके विद्यालय जरूर आऊँगा और इस कारण मैं उपस्थित हूँ। अभी जिक्र किया उन्होंने और निमंत्रण पत्र में भी मैंने देखा कि स्कूल का जो लोगो है उसमें ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है, उसमें के 3 शब्द लिए गए, विद्यामृतम अश्नुते, यानी विद्या से एजुकेशन द्वारा अमृत प्राप्त कर लेना। लेकिन अगर पूरे श्लोक के अर्थ में जाएंगे तो उपनिषद जो बात कहता है कि जो विद्या और अविद्या दोनों को जान लेता है वह अविद्या से के विद्या से अमरत्व को पार करता है। ये बात थोड़ी गूढ़ है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तथा टीचर्स, मैं समझता हूँ ये सभी को ही समझना होगा कि अविद्या का मतलब अज्ञान, इग्नोरेंस ये नहीं होता है। अविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान यानी साइंस। वहीं दूसरी तरफ विद्या का असली अर्थ वो आत्मज्ञान है। शिक्षा को हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा में ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा टूल माना गया है। ऐसी शिक्षा जो आपको रूपांतरित कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, एक नया जीवन प्रदान करे, पूरी तरह से बदल दे आपको। भौतिक ज्ञान तथा आत्मज्ञान का सही बैलेंस ये मैं समझता हूँ कि कैसे हम स्थापित कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और मुझे लगता है कि स्कूलिंग का मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं होता है। नैतिक मूल्यों को भी बच्चे समझ सकें और अपने आचरण में उतार सकें, इस पर अब बल देने की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर स्कूलिंग से बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसके जीवन में महज कुछ जानकारियां जोड़ी गई, तो लगता है कि ज्ञान उसे कहा नहीं जा सकता है। ज्ञान वह है जो बच्चों के व्यक्तित्व को बदल सकता है। अगर मैं ललदेद के शब्दों में कहूँ तो पयूष हुई न तीरथ कान, एक बड़ा मशहूर वाक्य है उनका। उस ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है और उसी ज्ञान की दीक्षा के लिए बच्चियों की यह पाठशाला 1910 में देवकी देवी जी ने शुरू की थी। अभी मेरे पहले बताया गया कि उस दौर में महिलाओं या बच्चियों की शिक्षा का स्तर आवाम के लिए एक चिंता का विषय था। कश्मीर के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो चाहे वो यशोवती हों, ईशान देवी हों, कोटा देवी, रूपा भवानी, गुल खातून, ललदेद, बेगम सलिहा के नाम से पूरे कश्मीर को देश में या दुनिया में जाना जाता था। उसी कश्मीर में 19वीं शताब्दी में बच्चियों में लिटरेसी रेट, या महिलाओं में मैं कहूँ लिटरेसी रेट जो है वो 5 से 7% था, इससे ज़्यादा नहीं था। 1880 में बच्चों के लिए CMS स्कूल की शुरुआत यहाँ हुई थी और 15 साल बाद 1895 में गर्ल स्कूल की स्थापना हुई। लेकिन बच्चियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता उस समय भी बरकरार थी। ऐसे समय में देवकी देवी जी ने, मैं मानता हूं कि एक अत्यंत साहसिक कदम उठाया और इस कन्या पाठशाला के माध्यम से स्त्री और पुरुष असमानता को दूर करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया। मैं देवकी जी, उनकी अन्य पीढ़ियों तथा वीणा जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने नारी शक्ति की महत्ता को समझकर एक सामाजिक कार्यों में एक सुयोग्य स्थान इसको दिया है। नई पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के अनेक क्षेत्रों में
देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं ने बहुत योगदान किया है। अगर मैं कबायली आक्रमण की बात करूं जो हमारे पड़ोसी ने किया था, और मैं तो उसे कबायली आक्रमण नहीं मानता हूं, शुद्ध रूप से वो पाकिस्तान का एक हमला था, तो उस समय भी आप देखेंगे तो यहाँ की नारी शक्ति ने जिस साहस का, जिस चातुर्य का प्रदर्शन किया था, सृजन के रास्ते पर चल करके उन्होंने आवाम को इकट्ठा करने में मदद की। और मैं मानता हूं कि उनकी भूमिका उस जमाने में बड़ी महत्वपूर्ण थी। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा के अग्रदूत, आप में से कुछ लोग जरूर नाम जानते होंगे, मैं उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की उन्होंने। किसी भी स्वरूप में पुरुषों से कम नहीं है स्त्रियां, उनका भी उतना ही आदर होना चाहिए जितना पुरुषों का होता है। लेकिन आज़ादी के बाद के वर्षों में प्रशासनिक कानूनों तथा जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे दूर रखा जाए, महिलाओं को न सिर्फ उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, बल्कि स्कूली शिक्षा को लेकर के भी एक उदासीनता का वातावरण यहाँ बना हुआ था। अब राइट टू एजुकेशन पूरे देश में लागू था, देश की संसद ने वो कानून बनाया था, कानूनन देश के हर बच्चे को अधिकार प्राप्त था, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। 2019 में देश की संसद ने एक नया कानून बनाया जो 31 अक्टूबर से लागू हुआ, और राइट टू एजुकेशन अब जम्मू कश्मीर के हर बच्चे का भी अधिकार बन गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के। जब मैं यहाँ आया था तो सामान्यतया थोड़ी रुचि थी, बातचीत करता था, तो ये ध्यान में आया कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों का या बच्चियों का इनरोलमेंट जो है स्कूलों की संख्या के लिहाज से काफ़ी कम है। और मैं आभारी हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। पिछले 2 वर्षों में एक अभियान चला करके बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इनको स्कूल पहुँचाने और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक सफल रहा है, काफ़ी रुचि ली है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।